अध्यात्म और इतिहास का गवाह रहा है उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद क्षेत्र। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इसी फर्रुखाबाद क्षेत्र के स्वामी नारदानंद आश्रम में। हम आपको मंदिर दिखाएंगे, पूरा आश्रम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पंडित जी से बातचीत करते, फिर दिखाते हैं आपको सारा आश्रम। पंडित जी, आप थोड़ा सा बताएंगे स्वामी नारदानंद जी के बारे में, क्या है और यहाँ पे जो देख रेख कर रहे हैं उनके बारे में। ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान के नाम से स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका जन्म कन्नौज के गंगा के तट पर मियागंज नामक गांव में हुआ था और वर्तमान में उसका नाम ऋषि नगर रखा गया है। और इन्होंने सर्वप्रथम, इनकी एक बेटी थी, गृह त्याग किया। गृह त्याग के पश्चात मैनपुरी में स्वामी एकर्षानंद जी महाराज से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के पश्चात गुरु की आज्ञा से नैमिषारण्य की भूमि पर इन्होंने घनघोर तप किया। और इनको द्वापर का ऋषि माना जाता है। जो 88,000 ऋषि हैं उनमें से एक ऋषि के रूप में इनकी ख्याति हुई। तब करके इनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए और ब्रह्म ज्ञान की जब इनको प्राप्ति हुई और वहां पर इन्होंने एक अध्यात्म विद्यापीठ ऋषि आश्रम की स्थापना की, जो कि विशाल 4 किलोमीटर में बना हुआ है। और यहीं के पढ़े हुए विद्यार्थी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज, जो पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं, स्वामी सत्यमित्रानंद जी सरस्वती, हाँ यहीं के स्वामी सत्यमित्रानंद जी सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की, वो गुरुदेव भगवान के विद्यार्थी रहे। स्वामी विष्णुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जो यहीं के विद्यार्थी रहे, गुरुदेव भगवान के ही, और उस समय के कुलपति थे। और भारत में इनकी 365 शाखाएं रही और चारों शंकराचार्यों ने मिलकर के इनको एक उपाधि दी, इसको जगदाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया। चारों शंकराचार्यों ने कहा कि महाराज, उनकी इतनी अच्छी स्थिति, उच्च स्थिति देख करके कि हम तो शंकराचार्य हैं, लेकिन आपके यहाँ से शंकराचार्य बने, इसलिए आप जगदाचार्य हैं। वो जगदाचार्य की गद्दी वहां से शुरू हुई। 1919 में यहाँ की स्थापना हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गुरुदेव के चरणों में आई थी, जमीन पे चटाई पे बैठी और उनसे सत्संग किया। उस समय स्वामी करपात्री जी महाराज बीड़ा उठाए हुए थे अपना धर्म संघ का, और गौ रक्षा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। बहुत सारी गाय मारी गई। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तब इंदिरा गांधी को जब प्रायश्चित हुआ तो वो करने के लिए गुरुदेव भगवान के पास आई थी और उन्हीं की ये देन है। वहां पे जो बंधा बनाया गया वो उन्हीं की सरकार में बना। तत्कालीन गवर्नर सब आए थे और इतना बड़ा अभी तक विश्व में ना कोई आश्रम है और ना कोई होगा मेरे ख्याल से, ऐसे थे। इसीलिए उनको भगवान की उपाधि दी गई, क्योंकि उन्होंने भक्तों के दुख स्वयं सह करके भक्तों के कष्ट हरे। कितने आश्रम है हमारे देश में? और देश में इसकी 365 शाखाएं हैं, जो ऋषि आश्रम के नाम से जानी जाती हैं। मुख्य इसका केंद्र है नैमिषारण्य, श्री अध्यात्म विद्यापीठ नैमिषारण्य, जनपद सीतापुर में पड़ता है। और आज भी यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम में है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्याध्ययन करते हैं। और ऋषि पद्धति शिक्षा केंद्र है। ऋषियों की जीवन शैली कैसी होती थी, ये वहां पे भाव दिखाया जाता है। बच्चों को कैसा रहना चाहिए, हमारे जो भारतीय परंपरा में आर्ष ऋषि हैं वो किस शैली में रहते थे, उनकी रहनी शैली में उनको रखा जाता है और वो अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं वहां पर सदाचार में। मंदिर है, इसकी क्या है कहानी? ये जो 500 साल पुराना मंदिर यहाँ पे है, ये गुरुदेव भगवान के द्वारा ये आश्रम की स्थापना की गई थी 1962 में। गुरुदेव को यहाँ के जो सेठ थे एक अग्रवाल जी, उन्होंने ये आश्रम दान किया था और दान स्वरूप में प्राप्त करके गुरुदेव ने यहाँ पर जो है सबसे पहला यज्ञ कराया था। उसके बाद में स्वामी भक्ति चेतन जी इसके महंत बने 1962 से लेकर के 1970 में लगभग, और लगातार ये गद्दी जो है उन्हीं के उसमें चली आ रही है। तो कार्तिक मास में यहाँ पर यज्ञ होता है। कार्तिक मास सात्विक विष्णु महायज्ञ संत सम्मेलन हर साल प्रत्येक वर्ष। इस बार जो था 65वां था, 65 साल लगातार हो गए। तब से यहाँ की परंपरा शुरू हुई फर्रुखाबाद की, और केंद्र इसका नैमिषारण्य में है। तो यहाँ पे भी लोग बाहर से संत लोग वगैरह आते रहते होंगे? हाँ, बाहर से गुरुदेव के साथ आते। स्वामी जी जो जगदाचार्य जो गद्दी है, इस समय तत्कालीन जगदाचार्य जी हैं स्वामी उपेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो कि गुरु की गद्दी पे विराजमान है। और उन्हीं के द्वारा इस आश्रम का संचालन किया जाता है और वार्षिक यज्ञ कराया जाता है, जिसमें भागवत कथा, संत सम्मेलन और सात्विक विष्णु महायज्ञ ये सब होता है। अच्छा, ऐसा भी मैंने सुना था कि जो नारदानंद जी है वो नारद जी के अवतार कहे जाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, ऋषियों के अवतार हैं, वो ऋषियों के अवतार हैं, क्योंकि विश्व में जितने संत बनाए अभी तक कोई भी ऐसी संस्था नहीं, कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं जितने इतने संत बनाए हों।
और संतों की रहनी क्या होती, संत को होना कैसा चाहिए, ये पूज्यपाद स्वामी नारायण सरस्वती महाराज अपने ब्रह्मचारियों से भिक्षा मंगवाते थे। शिलौंक्ष भक्ति वृत्ति जो भागवत में लिखी है, शिला बीन के लाना, किसी से भिक्षा नहीं मांगना, और पुंसमन वृत्ति जो लिखी है भागवत में, वो गुरुदेव भगवान ने उसको चरित्रार्थ धरती पे उतारा। अपने ब्रह्मचारियों से कहते थे शिला बीन खिलाओ, फिर कूटो, फिर इसको पीसो। उस अन्न को अपने गुरुदेव भगवान खिलाते थे और ऋषियों की रक्षा, ब्राह्मणत्व की रक्षा उन्होंने की, इसलिए वो संतों में ऋषियों के अवतार माने जाते थे। धन्यवाद। तो चलिए अब करते हैं दर्शन माता रानी के सुंदर से मंदिर में, जहां पर माता रानी स्वयं कर रही हैं शिव जी की आराधना। तो चलिए करते हैं दर्शन और जानते हैं इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। एक बार शिव पुराण में पढ़ा था, तो वो जो है यहाँ पे माता का जो मंदिर है, ये शंकर जी का मंदिर है, इसमें माता लक्ष्मी बैठी है शिव आराधना पे। मतलब ये एक बार ऐसा हुआ है, उसमें एक कथा आती है इसमें शिव पुराण में। तो यहाँ पे जो मंदिर है, ये माता लक्ष्मी शिव आराधना पे बैठी हुई है। अच्छा, इस मंदिर के अंदर है ना। कितने साल पुराना बताया आपने? 500 साल। इसको निर्माण कराओ था अग्रवाल परिवार ने। अच्छा। जो कि समय कलकत्ता में रहे थे। अच्छा। उन्हीं ने जब भूमि जो है ब्राह्मणों को दान में दी थी। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस आश्रम की जो विशेष जगह है, यानी कि यहाँ की यज्ञशाला, जो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत सी मुझे लगी, क्योंकि इसमें 4 दरवाजे जो बने थे और उन पे जो लिखा था वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो हम पहुँच रहे हैं अब यज्ञशाला की तरफ, आपको दिखाते हैं यज्ञशाला और बताते हैं यहाँ के बारे में थोड़ी सी और कहानी। और मित्रों, जैसा कि आपको दिखाई ही दे रहा होगा, यहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे हैं, कितना खुला सा प्रांगण है। मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी सी आध्यात्मिक सी ऊर्जा है कि अगर आप कभी यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ अभी कार्य भी चल रहा है। तो पहले हम आपको यज्ञशाला दिखाते हैं और आप देखिए यज्ञशाला में कैसे यजुर्वेद द्वार और हर जो हमारे 4 वेद हैं उनके नाम पर सारे द्वार के नाम हैं। तो यजुर्वेद के बाद जो हमें दूसरा दरवाजा दिखाई दे रहा है, देखिए इस पर लिखा हुआ है अर्थवेद। और इसके बाद हम घूमकर जब तीसरे दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं तो उस पर भी हमारे अगले वेद का नाम लिखा हुआ है, जो कि है सामवेद। देखिए लिखा है सामवेद द्वार। अब एक चौथा द्वार और है, वो भी देखिए, फिर यहाँ से जुड़ी हुई कुछ बात भी करते हैं। ये भैया ये 4 द्वार के जो नाम लिखे हैं, इसकी कोई खास वजह है? इसकी कोई खास वजह है? हाँ नहीं, वो तो वेद तो हैं, लेकिन इस दरवाजों पे जो लिखे हैं, ये यज्ञशाला में 4 दरवाजे होते जी। पूर्व दिशा को धर्मवेद, दक्षिण दिशा को यजुर्वेद। अच्छा, दिशा के हिसाब से हैं सारे। पश्चिम दिशा को जो है ऋग्वेद। पश्चिम दिशा का ऋग्वेद। अच्छा। उत्तर दिशा को सामवेद। अच्छा, दिशा के हिसाब से द्वार। तो यहाँ पे कौन लोग यज्ञ करते हैं? गुरु लोग यहाँ पे रहते हैं। कार्तिक। और यहाँ पे वो कब आते हैं? कार्तिक माउत वैसे आओ तो रात भाई आए तो 2 दिन भाई तक। अच्छा अच्छा। 1-2 घंटा रुके रात में। अच्छा। हवाई भी आए बना दो। कह रहे हवाई भी आए बना दो। काम हमारा सही है। हवाई भी आए। तो आप यहीं पे रहते भैया? हाँ, हम यही मंदिर बन रहा है। आज व्यासपीठ बनी हुई। व्यासपीठ बनेगी यहाँ पे? अच्छा, जैसे व्यासपीठ वहाँ नैमिसारण्य में भी है ना, व्यास गद्दी, उसी के तो अंग है, उसी के अंग। अच्छा। नैमिष को इन्होंने ही दोबारा जो है मतलब इस पोजीशन पे पहुंचाया था नारायण जी महाराज, नारदानंद जी ने। वो जहाँ ऋषियों ने तपस्या की थी, वही सब भूमि जो है वहीं पे इनका सब पूरा जो है वही तपस्या स्थिति इनकी रही है नारायण जी महाराज। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं स्वामी जी का जो कक्ष है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पे अंदर से दर्शन कराते हैं आपको। और वहाँ पर स्वामी जी की भी तस्वीर है और स्वामी जी के जो गुरु हैं उनकी भी तस्वीर है। तो चलिए चलते हैं इस कक्ष के अंदर।
और कक्ष में प्रवेश करते ही हमें सामने जो तस्वीर दिखाई दी वो हमें दिखाई दी जो वर्तमान में भी स्वामी जी हैं, और इस पर लिखा हुआ है नैमिष व्यास पीठाधीश्वर जगदाचार्य श्री स्वामी उपेंद्रानंद सरस्वती जी। तो ये लिखा हुआ है इस तस्वीर पे। तो अभी वर्तमान में ये हैं स्वामी जी, और इसी के आगे इनके जो गुरु हैं उनकी तस्वीर है अगले ही जगह पे। ये देखिए, जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो। और इसके नीचे ही कुछ उनका पूजा स्थल इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरह से इनका पूरा कक्ष है। यहाँ पर पूरे आश्रम में कक्ष में बहुत ही अच्छी ऊर्जा और बहुत ही जो लिखा हुआ है कोटेशंस वो बहुत ही अच्छी हैं। तो चलिए मित्रों, हम निकलते हैं अब इस मंदिर से बाहर और हम आपको इस क्षेत्र की, फर्रुखाबाद क्षेत्र की ऐसी ऐसी आध्यात्मिक जगहों के दर्शन कराएंगे और यहाँ से जुड़ी हुई कथाएं भी बताएंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ पर रहने वाले भी सभी लोगों को इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि फर्रुखाबाद क्षेत्र के थोड़ी बाहरी एरिया में है, मतलब सेंट्रल एरिया में नहीं है। तो चलिए अब निकलते हैं बाहर, प्रणाम करते हैं गुरुदेव को और इस स्थल को, और फिर मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता रानी।